अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद गलतफहमियाँ नजर आईं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस कमेटी के इजलास पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान का शकील अफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील अफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले से मुताल्लिक़ मीडिया पर गुफ्तगू नहीं की जाती। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीका को जवाब देते हुए कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना होगा। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुक्ता गैस पाइपलाइन की तामीर है। इसके लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तरफ से पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ना पाकिस्तान के मफाद में है। अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा, बेज़ाब्तियों पर एहतसाब का कहा है। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रैड शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई गलत सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने पीटीआई हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरा रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। वो नहीं जानते इस प्रोजेक्ट के पैसे कहाँ से आएंगे। ये लगता नहीं कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे। दहशतगर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अफगान अवाम और फ़ौज के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग का पाकिस्तान में 16 मार्च को होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद अफगानिस्तान से राबता किया गया था। एहतजाजी मरासला भी दिया गया था। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़ों पर दहशतगर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात दी। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली और मसले के हल के लिए कहा गया। तर्जुमान का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ गवादर में दहशतगर्द हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान यकीन रखता है कि BLA और ऐसे दीगर ग्रोह खित्ते के लिए खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का पंजगूर में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से काबिल हुई। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात से SIFC एपेक्स कमेटी को आगाह कर दिया। मईशत की बहाली के लिए माशी टीम का प्लान भी SIFC के सामने रखा। कहा, इस प्लेटफॉर्म का मकसद बैरून मुल्क सरमायाकारों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। बहुत जल्द मुल्क की मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी और हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा, 4 वज़रा आला के साथ साबिक़ निगरां वज़ीर आज़म और साबिक़ निगरां काबीना ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान आने वाली वक्त में SIFC के अहदाफ तय किए गए। ताजिर तबके से टैक्स बहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिल्स में ताजिरों के लिए नया कॉलम मुतारफ़ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजव्वज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजव्वज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है।
मुल्क भर में बिजली और गैस स्टोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को हुंडी हवाले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हसास इदारों की रिपोर्ट्स के बायस बंद किया गया। वज़ारत दाखिला ने बिलाखिर X की बंदिश की वजह बता दी। सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा कि 17 फरवरी 2024 को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर आइंदा अहकामात तक समाजी राबतों की ऐप X को बंद रखने का खत लिखा। वज़ारत दाखिला ने तमाम कार्रवाई को कानून के मुताबिक करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट में X की बंदिश के खिलाफ भी दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार का अदालत से सिंध हाई कोर्ट की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा में भी X की बंदिश के खिलाफ ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। अदालत ने वफाकी हुकूमत, PTA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतज़ामी इजलासों के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सवाल किया कि नवाज शरीफ क्या अपने नाम से डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, प्रेस रिलीज़ में नवाज शरीफ के हवाले से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने और ज़ेर ज़मीन ट्रेन चलाने का लिखा गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने आर्टिकल 129 का हवाला दिया है, इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये काबीना का इजलास है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये दस्तावेज़ हुकूमत पंजाब के ऑफिशियल पेज से ली गई हैं। नवाज शरीफ न वज़ीर हैं, न ही वज़ीर आला, उनके पास कोई इंतज़ामी ओहदा भी नहीं। इस्तदा है कि नवाज शरीफ को इंतज़ामी इजलास की सदारत से रोका जाए। सारे मेरी टीम में मैं पूरे सूबे को आखदा साको याद आ पिया तो बात ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं तो फिर रिश्वत मांगदा पिया सिर पड़े सिर मरे बात मेरे वाले सिर फाड़ देता। अगर वज़ीर आला रिश्वत मांगे फिर क्या करेंगे? कल मैं आपके सर पे ईंट मार दूंगा, वो मुझसे रिश्वत मांगे तो क्या सबूत है? उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा वज़ीर आला बन चुके हैं, वरना वज़ीर आला इस किस्म के बयानात नहीं देते। अगर वज़ीर आला KP खुद रिश्वत मांगे तो क्या करेंगे? फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर के रिश्वत मांगने वाले ऑफिसर के सर पर ईंट मारने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गंडापुर को यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आला बन गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उनकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। गुज़श्ता रोज़ DI खान में ही अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा था कि कोई ऑफिसर रिश्वत मांगे तो उसके सर पर ईंट मारे, शिकायत लेकर उनके पास कोई ना आए। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें प्लीज। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। देखिए आप इस तरह ना करें ना प्लीज। आप तशरीफ रखें सर। द हाउस इज एडजर्न फॉर 10 मिनट्स। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर लाने पर हंगामा आराई, शोर शराबा। हुकूमती अरकान का तस्वीर लाने पर शदीद एतराज़, हटाने का मुतालबा, इजलास का बॉयकॉट किया। हंगामा आराई के बाद स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। बाद में इजलास दोबारा शुरू हो गया। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के मुराद सईद, आजम स्वाति और खुर्रम ज़ीशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद ने भी सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। का एतराज़ आयद किया गया कि कागजात नामजदगी में प्लॉट जाहिर नहीं किया, उनके पास ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि पहले भी कागजात मुस्तरद हुए थे, अदालतें आज़ाद हैं, कागजात मंजूर हो जाएंगे। गवर्नर KP ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इजलास से मुताल्लिक वजाहत करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को जारी की जाएगी। बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर फ्रूट या सब्ज़ी वगैरह लेना चाहे
तो वो भी नहीं ले सकता। पहले 1000 में ना पूरा खानदान का हो जाता था हफ्ते का, लेकिन अब जो है ना एक दिन का भी नहीं होता है। इसी रमजान से लोगों ने पैदा उठाना होता है, किसी गरीब का जो है ना कोई हाल नहीं है। गरीब ने रोज़ा जो है ना पानी के साथ ही खोलना होता है। ऐसे बिल बत्ती दे बिल इन्होंने हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਐ। ਇਸ ਦਾ ਤੇ नहीं समझ आ रही कि ਅਸੀਂ ईद मनानी है या बिल तारने ने। 12 किलो वजन है, 2500 रुपए का ये लिया है मैंने। 200-180 रुपए का रेट है, ये 200 से ऊपर पड़ता है सर जी। क्या करें सर जी, गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा नहीं गरीब आदमी। आपके सामने आप गाहक छोड़ के जा रहे हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, मुख्तलिफ शहरों में अवाम की दुहाई। सब्जियों, फलों और खाने पीने की दीगर अशिया अवाम की पहुंच से दूर। क्या खरीदें क्या नहीं, आसमान से बात करती महंगाई ने इफ्तार सहर में दस्तरखानों की रौनकें ख़त्म कर दी। मुतवस्सित तबका भी हाथ रोक कर गुजारा करने पर मजबूर। दुकानदार भी खरीदारी ना होने के बायस परेशान। कहते हैं कीमतों का सुनकर लोग वापस लौट जाते हैं। कीमतें कम नहीं हुई और ना कोई कंट्रोल नजर आ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जाएं, किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। रमज़ान में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोले, सब्जी और फ्रूट का निर्खनामा रोज़ डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। सियासी वजूहात की वजह से प्राइस कमेटीज़ की मीटिंग इस तरह नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, पाकिस्तान के बाद अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में भी साइफर बयानिए को झूठ कहकर मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिए को झूठ करार दिया। बाज़ाब्ता तौर पर तय हो चुका कि साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। एक सिफारती तहरीर को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ किया था, ताहम इस मामले पर कोई पेशरफ़्त सामने ना आ सकी। सिंध हुकूमत राजा रिफ़त मुख्तार के बजाय गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती है। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध वफाक से तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला सिंध भी कह चुके हैं कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर के खिलाफ सरकारी TV को 19 करोड़ से ज़ायद रुपए के नुकसान पहुंचाने के कोई शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज़ रशीद, फवाद हसन फवाद की नज़र-ए-सानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। दरखास्त गुजारों से रकम की वसूली के फैसले को भी गलत करार दे दिया। कहा, PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से ज़ायद नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं। करप्शन या करबा परवरी का भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर PTV तकर्री पर पाबंदी भी खत्म कर दी। मुनाल के साथ मिलिट्री स्टेट डायरेक्टरेट का ओरिजिनल एग्रीमेंट रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड फौरन वक्फे में पेश करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। इस्लामाबाद के मुनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा, सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं या कोई सच भी बोलेगा? समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। बावलपुर के सरकारी स्कूल में नवी जमात की तालिबा पर तशद्दुद करके जख्मी करने वाली खातून टीचर मअतल। तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सी एजुकेशन कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। FIR में तालिबा के वालिद ने बताया कि तालिबा के इम्तिहान में शरीक होने के लिए रोल नंबर स्लिप मांगी तो टीचर ने तालिबा को थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर तशद्दुद किया, जिससे वो जख्मी हो गई। वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमज़ान में लूटमार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़श्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस, कोरंगी, नाजिमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और अंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले, 14 जख्मियों समेत
21 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलें बरामद। गटर ये ढक्कन नहीं है, एयरिंग वगैरह नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहे। समझ लो जो कुछ थोड़ा बहुत बन गया वो भी मोहल्ले की अपने मदद से किए। कराची में खुला मैनहोल एक और बच्चे की जान ले गया। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। इससे पहले 17 मार्च को गगर फाटक पर वाटर बोट की लाइन में बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई थी। 6 मई 2023 को 10 साल का अभियान गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर लापता हुआ था। 14 अगस्त को मलीन मेमनगोट में 2.5 साल बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। 3 सितंबर 2023 को बल्दिया बवाज गोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान की बाजी हार गई थी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बड़े फैसले करने से रोक दिया। महकमा सेहत का कहना है कि पाबंदी सूबाई वजीर सेहत की हिदायत पर लगाई गई है। अस्पतालों में नई भर्तियां, प्रमोशंस और खरीदारी नहीं की जा सकती। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है ना यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, न घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, न घर है, कोई नहीं हुए, बाहर कोई बच्चा, बिल्कुल सब दर पदर हो गया। मौसम बदले, हुकूमतें बदली, ना बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। नसीराबाद डिवीजन के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अरसा गुजर चुका। मुतासरीन के तबाह हाल घर तामीर ना हो सके। सैलाब से टूटी फूटी राबता सड़कों की मरम्मत भी न की जा सकी। बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। घरों, माल मवेशी और ज़रूरी फसलों की सूरत में भारी नुकसान उठाने वाले मदद के मुंतज़िर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का दिन। पंजाब भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान खुसूसी मुहिम का आगाज़। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों और तालीमी इदारों में पौधे लगाए गए। मुल्तान की एमर्सन यूनिवर्सिटी में महकमा जंगलात की जानिब से तलबा में पौधे तकसीम। बूरेवाला में भी डिविजनल पब्लिक स्कूल में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहा, सब दरख्त लगाएं, धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार लंदन से ब्रसल्स पहुँच गए। पहली जौहरी तवानाई समिट से खिताब करेंगे। ब्रसल्स आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तवानाई के मसाइल के लिए पायदार इक़दाम नागुज़ीर हैं। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। व्हाइट हाउस में बाइडन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने के चंद घंटों बाद आयरलैंड के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी लियो वराडकर ने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा, उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बायस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्क की मफाद को जहन में रखकर किया। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा था कि गजा में लोगों को खुराक, दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। हेलो, हाँ ताबिश बेटा, ताया बोल रहा हूँ। ताया, क्या नाम है आपका? अरे तुम्हारा ताया बेटा। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां हो जाइए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन्स पर। नाजरीन, हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुमा रात 11 बजे